हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि 26,000 के लिए पीठ आप थपथपाने का काम अपना मत कीजिए। अगर शेर के तरह 2 कदम पीछे हटने का आपने बात कहा है तो शेर के तरह आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए प्रदेश के युवाओं कि आप इस नियोजन से क्या संदेश दे रहे हैं। हमने आप पर सवाल खड़ा किया है, आपको आकर के बताना चाहिए। यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, झारखंड वासी युवक और युवती के लिए झारखंड बना है, उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, यह हम लोगों का विषय है। आप उनके अधिकार को क्यों छीन रहे हैं, क्यों उनको मार रहे हैं, क्यों उनकी जिंदगी को दुभर कर रहे हैं, यह सरकार को जवाब देने की आवश्यकता है। अभी तक कोई टेट का परीक्षा नहीं होने से लगभग 8 लाख छात्र और छात्राएं वंचित जो हो रहे हैं, या जिनका उम्र सीमा टेट वाले 2016 वाले का भी, टेट वाले लोग का उम्र सीमा जो पार कर गया, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, यह भी विषय यह भी है कि पिछले बार जब विज्ञापन निकला था तो आपने कहा था कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, जबकि यह जो विज्ञापन निकाला गया है इसमें महिला का कहीं एक भी लाइन जिक्र नहीं है कि 50% महिलाओं के लिए भी उसका कोई रिजर्वेशन होगा। तो कई तरह की बातें हैं जो यह दर्शाता है। आपने बोला आधा पारा शिक्षकों के लिए होगा। अब पारा शिक्षक का तो मैंने आपको बता दिया कि पारा शिक्षक को आपने किस तरह से घोषणा क्या किया था, पारा शिक्षकों को आंदोलित कैसे किया, पारा शिक्षकों को वर्कर बना करके वोट कैसे लिया, और फिर पारा शिक्षकों को धोखा आपने कैसे दिया। केवल पारा शिक्षकों को आज 3.5 साल, पौने 4 साल में एक चीज मिला है कि पारा शिक्षक का नाम बदल करके सहायक अध्यापक कर दिया, केवल एक चीज मिला है। बाकी उतना ही वेतनमान मिला था जितना वेतनमान रघुवर दास जी के समय में बढ़ा था, उसी के एवरेज से इन्होंने बढ़ाने का काम किया, बाकी कुछ नहीं मिला, केवल धोखा मिला है उनको। और ये जो झारखंड प्रदेश की सरकार है, ये पारा शिक्षकों के साथ भी धोखा कर रही है, टेट वाले लोगों के साथ भी धोखा करने का काम कर रही है। इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है, और बहुत सारा ऐसा विषय है क्षेत्रीय भाषा जिसमें टेट लोग पास किए 2016 में, यह भी महत्वपूर्ण विषय है। बहुत ऐसा भाषा है क्षेत्रीय भाषा जिसमें लोग टेट पास किए, और वो भाषा आज जो है रीजनल लैंग्वेज से आपने हटाने का काम किया। वो छात्र क्या करेंगे, ये जवाब भी सरकार को देना चाहिए। और इसी सब के चलते ये सब विषय कोर्ट में जाता है, और कोर्ट जब सवाल करता है तो आप कहते हैं भाजपा वाले लोगों ने खारिज करा दिया, गवर्नर ने खारिज करा दिया। आप बताइए 1932 के आधार पर जो आपने बनाया सदन में, उसको गवर्नर ने लौटाया, तो गवर्नर के लौटाने से पहले कौन आपको वापस किया था, ये वापस किया था, ये आपको वापस किया था, ऑब्जेक्शन किया था लॉ सेक्रेटरी, विधि विभाग ने आपत्ति किया था। उसके बावजूद आप कानून के धज्जी उड़ाते हुए और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो बंद लिफाफा आया था, आपने आनन फानन में वैसा करने का काम किया। इसमें एक और सबसे बड़ा विषय है, उसको आप लोग जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि जो इनका पे ग्रेड है, पे ग्रेड भी पिछले बार से इस बार आधा कर दिया गया इनका पे ग्रेड। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले इनका 4200 था, अब 2400 कर दिया गया। ये पे ग्रेड भी इन्होंने घटाने का काम किया। यानी एक तो शिक्षित बेरोजगार को मुश्किल से, कभी बोलते थे 60,000 बहाली करेंगे, कभी बोलते थे 1 लाख बहाली करेंगे, कभी बोलते थे 50,000 बहाली करते थे, अब 26,000 पर आए भी हैं। तो इतना इनका इसमें तिकड़म है कि हमारे यहाँ के लोग नहीं आएंगे, बाहर के लोग इनके आएंगे। इनका कोई नियोजन नीति नहीं है, इनका कोई स्थानीय नीति नहीं है। वेतनमान जो था वो आपने घटाने का काम किया है। और पहला जो इनका फर्स्ट पेपर है उसमें बहुत सारा रीजनल लैंग्वेज जो है वो गायब आपने करके रखा है। तो बहुत सारा त्रुटि है। हम लोगों का बस सिर्फ यही कहना है सरकार से कि आप पहले नियोजन नीति और स्थानीय नीति को स्पष्ट करें। और आज हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि 26,000 के लिए पीठ आप थपथपाने का काम अपना मत कीजिए। अगर शेर के तरह 2 कदम पीछे हटने का आपने बात कहा है तो शेर के तरह आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए प्रदेश के युवाओं कि आप इस नियोजन से क्या संदेश दे रहे हैं। हमने आप पर सवाल खड़ा किया है, आपको आकर के बताना चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी एक जगह भाषण दे रहे थे, आपने उनके भाषण को कोट किया होगा, कहा कि जो लोग रिजल्ट निकालेगा उसको 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। सुना होगा आप लोग। तो ये जो परीक्षा आप कर रहे हैं तो क्या इसका रिजल्ट नहीं निकालिएगा?
और निकालिएगा तो क्या आप जेल जाइएगा? मुख्यमंत्री को यह बात भी बताना चाहिए कि आपने ही कल बोला है गिरिडीह में किसी कार्यक्रम में कि जो भी रिजल्ट झारखंड प्रदेश में निकालेगा उसको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। मैंने ट्वीट भी किया है उस पर, आप लोग भी देखे होंगे। तो इसका मतलब ये जो आपने परीक्षा लिया है 26,000 लोगों का लेने के लिए आज निकाला है, तो इसका आप रिजल्ट नहीं निकालिएगा, इससे तो यही साबित होता है। तो ये तमाम विषय हम लोग खड़ा कर रहे हैं, आकर के मुख्यमंत्री को नियोजन नीति पर, स्थानीय नीति पर स्पष्ट करना चाहिए। यही हम लोग कहने के लिए आप सभी लोगों को बुलाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा क्यों हाईकोर्ट जाएगी? भाजपा क्यों पार्टी बनेगी? लेकिन झारखंड के युवक और युवती के साथ अगर आप छल करेंगे, उनके अधिकार को हनन करेंगे, तो सभी प्लेटफॉर्म पर हम अपनी बात को प्रमुखता से रखेंगे। देखिए, हम तीसरी बार के विधायक हैं, नादान तो नहीं हो सकते। और हम मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं कि आपकी नियोजन नीति क्या है और किस आधार पर आप नियोजित कर रहे हैं। उन्होंने तो बता दिया है क्या है नियोजन नीति और स्थानीय नीति। नहीं बताया है। 85 लागू है, उसके बाद नियोजन ओपन फॉर ऑल है, इसमें कहाँ किसी को। वही तो हमारा कहना है, जब नियोजन ओपन फॉर ऑल है तो आप झारखंड के कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? आप तो बाउंड्री लगाने के लिए आपको जनता ने भेजा है वहां से ना। झारखंड को कवर्ड करने के लिए जनता से वोट मांगा है आपने ना। झारखंड को बाउंड्री लगा करके यहाँ के लोगों को नियोजन देने के लिए आप कुर्सी पर बैठे हैं ना। फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि ओपन ऑफ हॉल में सारे लोगों को यहाँ एंट्री दे रहे हैं? यही तो आपका भी मुद्दा था, यही मुद्दा आप पर हम लोगों ने खड़ा किया है। भाजपा ने समर्थन नहीं किया, राजभवन में फाइल लटका देती है, 32 मामलों के साथ कहती है खड़े हैं। विधि विभाग का सचिव का बहाली हम किए हैं क्या? भाजपा की है क्या? विधि विभाग के सचिव हमारे हैं क्या? उनका ऑब्जेक्शन हम लोग हाथ पकड़ के करवाने का काम किए हैं क्या? वही तो गवर्नर ने पूछा है, जो विधि विभाग ने आरोप लगाया है। हर एक विषय को, जब तक ये नियोजन नीति और स्थानीय नीति सरकार के द्वारा, सरकार के मुख्यमंत्री उचित प्लेटफॉर्म पर आकर के नहीं बोलते हैं कि हमारा नियोजन नीति क्या है, हमारा स्थानीय नीति क्या है, हम बहाल करेंगे तो पूरे देश भर के लोगों के लिए आमंत्रित करेंगे, ऐसा हम बहाली निकाल रहे हैं, ये आकर के मुख्यमंत्री बोले, फिर उसके बाद देखा जाए। हम लोग तो सड़क पे ही है। आप देख रहे होंगे पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने मंडल में प्रदर्शन किया, जिला में प्रदर्शन किया, सचिवालय का घेराव किया, मंत्रिमंडल का घेराव किया, विधानसभा का घेराव किया। हम लोग तो छोटे से छोटे विषय को लेकर बड़े से बड़े विषय पर सड़क पर हैं, और इनको जब तक कुर्सी से नहीं उतार देते हैं तब तक हम लोग सड़क पर रहें। लेकिन इतना सारा विज्ञापन निकला, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, ये टीचर वाले को लेकर इस तरीके से आतुर हो गई भाजपा की, क्योंकि ये हो जाएगा ऐसा लग रहा है इस वजह से। नहीं, जो आपने, आपकी घोषणा क्या थी और आप कर क्या रहे हैं? आपकी करनी और आपकी कथनी में जो अंतर है वो प्रदेश के युवक युवती और प्रदेश के जनता को जानने का हक और अधिकार है। हम विपक्ष में हैं, हम बराबर आईना दिखाने का काम, आप गलत करेंगे हम आपका हाथ पकड़ने का काम।